नमस्कार। मेरा नाम निष्ठा सचदेवा है और मैं आपसे एनर्जीज और इमोशंस के बारे में बात करने आई हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि हमें बहुत ज़्यादा लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इनसिक्योरिटी होने लगती है। अब ये इनसिक्योरिटी आपके रिलेशनशिप को लेकर हो सकती है, आपकी जॉब को, आपके बिजनेस को लेकर हो सकती है, आपके करियर को लेकर हो सकती है, आपकी अपनी बॉडी को लेकर हो सकती है, आपके फ्रेंड सर्कल को लेकर हो सकती है। यहाँ तक कि हमें जैसे जैसे हम बड़े होते हैं अपने पेरेंट्स की एज को लेकर भी इनसिक्योरिटी होने लगती है। बहुत सारे डिफरेंट रीजंस होते हैं इनसिक्योर फील होने के। अब ये इनसिक्योरिटी आती कहाँ से है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्या आपको बहुत बारी ये चीज़ फील होती है कि आपके कंट्रोल में आपकी लाइफ नहीं है, या जो भी चीज़ हो रही है वो आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, लोग किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से आपकी बातों को लेकर रिएक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है। इन चीज़ों से हमारी लाइफ में इनसिक्योरिटीज़ बढ़ती हैं, जहाँ पर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आता है, सेल्फ लव की कमी होती है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। मोर ओवर जब हम प्रोडक्टिव चीज़ें लाइफ में कम कर रहे होते हैं तब हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं। मैक्सिमम टाइम हमें इनसिक्योरिटी होती है किसी को खोने की। अब किसी को खोने की इनसिक्योरिटी कैन कम फ्रॉम फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड, कि सामने वाला जना आपको एक दिन रिजेक्ट कर देगा, आपको पसंद नहीं करेगा। और फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन, कि आपको छोड़कर सामने वाला चला जाएगा और उसके बिना आप अपनी ज़िंदगी कैसे चलाएंगे। वैसे इनसिक्योरिटी से डील करने का तरीका बहुत अच्छा होता है स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ना। आपने देखा होगा जैसे गीता है, रामायण है, महाभारत है, जितने भी हमारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट सबसे पुराने चले आ रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हमें ये बताया जाता है कि आप कर्म पे अपने ध्यान दीजिए, कि आप ध्यान दीजिए कि आप लाइफ में क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि कोई और आपके कंट्रोल में नहीं होता। तो सामने वाला क्या कर रहा है और उस कर्म का फल आपको क्या मिल रहा है, आपके कंट्रोल में नहीं है। उस चीज़ से आप बाहर कैसे निकलेंगे कि आप प्रेजेंट में जिएं, आप अपनी लाइफ में जितना हो सके सिर्फ आज और अभी के बारे में सोचें। इसके बाद अपना सेल्फ इस्टीम बढ़ाने के आप डिफरेंट तरीके अपना सकते हैं। इसमें से कुछ तरीकों की हम आज बात करेंगे। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी ऐसे 5 तरीके जिससे आप इनसिक्योरिटीज़ को लेट गो कर सकते हैं, इनको ओवरकम कर सकते हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, यूनिवर्स पे विश्वास रख सकते हैं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं विद लव, ग्रैटिट्यूड एंड हैप्पीनेस। सबसे पहला स्टेप जो आपको इसमें लेना है दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ लैक माइंडसेट। बहुत बार हमारे साथ क्या होता है, मानो आपके पास 500 रुपये हैं और आपने वो 500 रुपये खर्चने हैं, आपने कोई ऐसी चीज़ लेनी है जो आपको पसंद हो, पर आप नहीं ले रहे हो क्योंकि आपको ये लग रहा है कि आपके पास और पैसे कहाँ से आएंगे। जब आपके अंदर ये इनसिक्योरिटी रहती है कि अगर आपके पास अभी जो है ये चीज़ चली गई तो और कहाँ से आएगी, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ आने लगती हैं। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि द यूनिवर्स इज़ फुल ऑफ अबंडेंस, द यूनिवर्स इज़ फुल ऑफ एवरी थिंग दैट यू वांट। आपको सिर्फ चूज़ करने की देर है। अगर आपको फ्रेंड्स चाहिए, लोग चाहिए, आपको मनी चाहिए, आपको काम चाहिए, हर चीज़ का एक अबंडेंस यूनिवर्स में है। आपको सिर्फ उस तरीके से प्लान करने की ज़रूरत है, चीज़ों को एनालाइज करने की ज़रूरत है और एक एक्शन टेकर बनने की ज़रूरत है। आप जितना उस तरीके से एक्शन लेंगे, उस तरफ बढ़ेंगे, जो आपके सपने हैं, जो आप चाहते हैं, जो आपके गोल्स हैं, उतना चीज़ें आपके लिए खुलती जाएंगी, आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे। पर जितना आप सोचोगे कि ये है, ये चीज़ चली जाएगी तो और कहाँ से आएगी, उतना आपके अंदर प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ आने लगेंगी, कॉन्फिडेंस आपका लो होने लगेगा, आपका सेल्फ इस्टीम लो होने लगेगा और आप कुछ भी लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो द फर्स्ट थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ टू कम आउट ऑफ दैट लैक माइंडसेट। आप उससे जब बाहर निकलते हैं और आप इस चीज़ का कॉन्फिडेंस रखते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ये चीज़ आपसे दूर हो गई तो आपको कुछ और कहीं और से कोई और अपॉर्चुनिटी और कोई और अबंडेंस उस एरिया में ज़रूर मिल जाएगा, तब आप लाइफ में विद कॉन्फिडेंस आगे बढ़ पाते हैं। इसके बाद सेकेंड स्टेप ये होता है जो आपने फॉलो करना होता है, दैट इज़ बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। Gratitude is almost spoken about in every mindfulness
मेडिटेशन, एवरी माइंडफुलनेस सेमिनार, और कोई भी आप पॉजिटिव माइंडसेट का, कोई भी आप ऐसा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आप कोई भी सेमिनार सुनेंगे, कोई भी लेक्चर सुनेंगे, तो आप ग्रैटिट्यूड के बारे में ज़रूर सुनेंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ग्रेटफुल इन लाइफ. ग्रैटिट्यूड में जब आप रहते हैं, आप अपनी चीज़ें रोज़ लिखते हैं, 5 थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर टुडे, ये आपको एक दिन में नहीं समझ आएगा कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ के ऊपर क्या हो रहा है. बट स्लोली यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर समथिंग इन योर लाइफ, वो चीज़ आपकी लाइफ में हमेशा रहती है. ऐसा नहीं होता कि वो चीज़ आपकी चली जाए. आप ये समझते हैं कि कोई चीज़ आपकी लाइफ में आई है तो वो उसके लिए आप थैंकफुल हैं, आपके दिल से उस चीज़ के लिए थैंक्स निकल रहा है कि आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव दिस थिंग इन माई लाइफ टुडे. और उसके लिए आपके और स्टेप्स आने शुरू होते हैं आपके दिमाग में कि आप इसके लिए और क्या कर सकते हैं, और किस तरीके से इस चीज़ को नरिश कर सकते हैं, इस चीज़ को और कैसे ग्रो कर सकते हैं. बट व्हेन यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर समथिंग दैट यू हैव, तो आप एक बहुत ज़्यादा एक कंप्लेंट के माइंडसेट में जाने लगते हैं कि वो चीज़ तो जो है उसका आपको ग्रैटिट्यूड नहीं है, और जो चीज़ें नहीं है उस तरफ आपका ध्यान है. तो वॉट यू अप्रीशिएट विल ऑलवेज ग्रो इन योर लाइफ, बट वॉट यू डोंट अप्रीशिएट विल गो अवे फ्रॉम योर लाइफ. आप अपना कोई भी ऐसा लाइफ का एग्जाम्पल उठाकर देख लीजिए कि आपने लाइफ में किसी चीज़ को अप्रीशिएट ना किया हो, वो आपकी लाइफ में कभी नहीं रहेगा, वो आपकी लाइफ से चला जाएगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फॉलो ग्रैटिट्यूड एंड माइंडफुलनेस एवरी डे इन योर लाइफ इफ़ यू वांट टू ओवरकम इनसिक्योरिटीज़. थर्ड पॉइंट आपका यहाँ पर है परफेक्शन सिंड्रोम. बहुत बार हम अपने आप को अपनी गलतियों के साथ एक्सेप्ट नहीं कर पाते, दूसरों को उनकी गलतियों के साथ एक्सेप्ट नहीं कर पाते. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट यू कांट बी परफेक्ट एवरी टाइम एंड ऑल द टाइम. एंड दूसरे लोग भी पूरा टाइम परफेक्ट नहीं हो सकते. हम इंसान हैं, गलतियाँ तो मशीनों से भी हो जाती हैं, तो हम फिर इंसान हैं. वी आर मेड अप, ब्यूटिफुली मेड अप ऑफ फ्लॉज, एंड हमें अपने आप को भी और दूसरों को भी इन्हीं फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जितना ईजिली हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि कोई बात नहीं, ये चीज़ परफेक्ट नहीं है, बट इसको हम धीरे धीरे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या इतने से अगर हमारा काम चल रहा है तो हम उस चीज़ को यूज़ करें और उस चीज़ को अपनी लाइफ में यूटिलाइज़ करें, उस चीज़ से और चीज़ें ग्रो करें और लाइफ में आगे बढ़ें. बहुत बार जब हम सोचते हैं कि यही चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, तो हम उस चीज़ से आगे ही नहीं बढ़ पाते लाइफ में, और फिर हमें लगता है कि बाकी लोग तो हमसे आगे बढ़ गए और हम वहीं के वहीं रह गए हैं. तो यहाँ से भी बहुत इनसिक्योरिटीज़ का बर्थ होता है, बहुत इनसिक्योरिटीज़ आपके दिमाग में आने लगती हैं. आप अपने आप को और दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने लगते हो कि हमसे तो ये काम होता ही नहीं. आप जज करोगे अपने आप को, एंड दैट इज़ नॉट काइंडनेस एट ऑल. अगर आप लाइफ में प्रोडक्टिव चीज़ें करना चाहते हो, तो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ टू एक्सेप्ट कि आपने कोई चीज़ शुरू करी है, आपसे गलतियाँ होंगी, कुछ कमियाँ रह जाएंगी. आपके हिसाब से जो परफेक्शन है वो किसी और के हिसाब से फिर भी उसमें कमी हो सकती है, और आपके हिसाब से जो चीज़ में कमी है वो दूसरे के हिसाब से परफेक्शन हो सकती है. तो परफेक्शन इज़ जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ नॉट रियलिटी, इट इज़ नॉट अ फैक्ट. तो आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि आप उन इनसिक्योरिटीज़ से बाहर निकलें कि जब तक कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होगी आप उससे खुश नहीं होंगे, आप उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो ये एक चीज़ से, एक्सेप्टेंस से आप अपनी लाइफ में चीज़ें बहुत आसान कर लेते हैं, अपनी लाइफ बहुत आसान कर लेते हैं, एंड आपको एक बहुत ईज़ आ जाता है लाइफ के अंदर. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फोर्थ पॉइंट जो हमारा है दैट इज़ फोमो. आपने आजकल सुना होगा, दैट इज़ फियर ऑफ मिसिंग आउट. इसका शॉर्ट फॉर्म होता है फोमो. जब हम अपनी लाइफ में कुछ कर रहे होते हैं और दूसरे लोग कुछ और कर रहे होते हैं, तो हमें अपनी चीज़ पे जो हम कर रहे हैं उससे ध्यान हट के हमारा ध्यान चला जाता है कि हम क्या नहीं कर पा रहे हैं. दूसरे लोग क्या कर रहे हैं हम उस चीज़ को देखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम दूसरों की रील्स देखते हैं, दूसरों की स्टोरीज़ देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, किसी ने आपको फ़ोन करके बोल दिया कि हम यहाँ घूमने जा रहे हैं. अब आपको उस चीज़ का इतना फोमो हो जाएगा कि आपको इनसिक्योरिटी शुरू हो जाएगी कि मेरी लाइफ में मैं ये चीज़ क्यों नहीं कर पाती या कर पाता, और मेरी लाइफ में ये चीज़ें क्यों नहीं आती, इस टाइप की आउटिंग्स क्यों नहीं आती, इस टाइप की चीज़ें क्यों नहीं आती, इस टाइप का हैंड बैग मेरे पास क्यों नहीं है, इस टाइप का घर मेरे पास क्यों नहीं है, इस टाइप की गाड़ी मेरे पास क्यों नहीं है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हेन यू आर हैविंग फियर ऑफ मिसिंग आउट, यू आर एक्चुअली मिसिंग आउट ऑन द लाइफ दैट यू हैव. एंड दूसरे जो लाइफ जी रहे हैं
इट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग जो लोग आपको फेस वैल्यू पे दिखा रहे हैं और जो लोग एक्चुअली स्ट्रगल्स गो थ्रू कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. एवरी वन इज़ फाइटिंग देयर ओन बैटल, एवरीबडी इज़ गोइंग थ्रू देयर ओन स्ट्रगल्स इन लाइफ. बट आप जब उनकी अच्छी सक्सेस को, उनकी अचीवमेंट्स को और उनकी लाइफ में घूमना फिरना, एंटरटेनमेंट और लग्जरी को, इन चीज़ों को अपनी लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं, तो वो तो चीज़ें आपको मिले या ना मिले, बट व्हाट यू आर वर्किंग ऑन, आप उस चीज़ पर भी ध्यान नहीं दे पाते और उसको भी खो देते हैं. तो इनसिक्योरिटी ऑफ नॉट हैविंग इनफ, इनसिक्योरिटी ऑफ नॉट डूइंग व्हाट अदर पीपल आर डूइंग, इनसिक्योरिटी ऑफ फीलिंग कि आप दूसरों से कम हो, ये चीज़ें आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा रोकती हैं. सो आई ऑलवेज टेल पीपल कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग और यू वांट टू स्टार्ट समथिंग, बी इट अ यूट्यूब चैनल, बी इट एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बी इट एनी बिजनेस, तो लोग कहते हैं कि आप दूसरे लोगों का देखिए. मैं भी बहुत टाइम तक अपना चैनल इसलिए नहीं शुरू कर पाई, वीडियोस इसलिए नहीं बना पाई, क्योंकि मैं बहुत बैठकर देखती थी कि दूसरे लोग किस तरीके से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किन टॉपिक्स पर कर रहे हैं. एंड देन आई यूज़ टू गेट ओवरवेल्म्ड एंड आई यूज़ टू थिंक कि नहीं, मैं तो इतना काम नहीं कर सकती. बट वॉट यू हैव टू डू इज़, यू डोंट हैव टू एवर कंपेयर योर सेल्फ विद समबडी हु हैज़ ऑलरेडी रीच्ड और क्रॉस्ड अ जर्नी. उन्होंने वो रास्ता ऑलरेडी क्रॉस कर लिया जिस पे आप अभी शुरू कर रहे हैं. तो आपने हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि योर बिगनिंग हैज़, do not compare your beginning with other people who have already crossed that phase in their life. ये सबसे ज़्यादा एक ओवरवेल्म का कॉज बनता है हमारी लाइफ में, और इससे हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ आती हैं. हम अपने टैलेंट पे डाउट करने लगते हैं. लोग रिलेशनशिप्स में दूसरे लोगों को देख के, दूसरे कपल्स को देख के बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं, बट आपको नहीं पता उनका घर में अपने रिलेशनशिप कैसा है. वॉट यू कैन डू हियर इज़ वर्क ऑन योर ओन रिलेशनशिप. अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करो. आपको क्या चीज़ सूट करती है, आपको क्या चीज़ सूट नहीं करती, आपके पार्टनर के लिए क्या कंफर्टेबल है, क्या कंफर्टेबल नहीं है, आप कितनी चीज़ों के साथ कोप अप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो. ये सारी चीज़ें एनालाइज करनी, समझनी और एक्सेप्ट करनी बहुत ज़रूरी हैं. सिर्फ दूसरों को देखकर हम अगर अपनी लाइफ में अपने ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो नॉट ओनली विल वी स्पॉइल आवर ओन मेंटल हेल्थ, बल्कि हम अपने रिलेशनशिप्स को भी ख़राब करेंगे, अपने काम को भी सफ़र करवाएंगे, और पीस ऑफ माइंड तो हमें बिल्कुल मिल ही नहीं पाएगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस स्टेप का ध्यान रखिए कि फोमो में मत जाइए, अपने काम पर ध्यान रखिए, अपने रिलेशनशिप पर ध्यान कीजिए, उसको, अपनी चीज़ों को स्ट्रेंथन करने पर ध्यान दीजिए, और आप लाइफ में ज़रूर आगे बढ़ पाएंगे. The fifth and the final step that comes here is, and I'm sure बहुत और भी steps होंगे, but these in my research are the most important ones for you to understand, analyze and overcome your insecurities. The fifth step is fear of unknown. बहुत बार हमारे साथ लाइफ में ऐसे होता है कि अगर हमें कोई चीज़ पता नहीं है कि इसका आउटकम क्या होगा, इसका प्रोसेस क्या होगा, ये करने से क्या प्रोडक्टिविटी निकलेगी, अगर हम ये काम कर रहे हैं, इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्रॉफिट कितना निकलेगा, रिलेशनशिप में हम इतना टाइम लगा रहे हैं तो हमारी शादी होगी नहीं होगी, या कोई भी XYZ चीज़ हो सकती है जिसका आउटकम आपको नहीं पता है. और मोस्टली चीज़ों का आप देखेंगे तो हमें आउटकम नहीं पता होता कि आगे जाकर क्या होगा. what we can do is we can work hard and we can keep everything going smoothly by concentrating on what we are doing now. हम जितना आगे के बारे में सोचते हैं, जितना प्रेजेंट से हटते हैं, उतना हम उस चीज़ की एंग्जाइटी में और इनसिक्योरिटी में चले जाते हैं और क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि ऐसा हो गया तो, नहीं हुआ तो ऑलवेज़ रिमेंबर कि जब जो होना है वो होगा, पर जब जो होगा आप तब उससे डील कीजिए. जब जो नहीं हो रहा है, डोंट मेक अजम्पशंस एंड उसके बेसिस पर अपनी ज़िंदगी मत जिए. जो चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है उससे डील कीजिए, अजम्पशंस से डील नहीं कीजिए. जितना ज़्यादा आप अजम्पशंस करेंगे, उतना आप ओवर थिंकिंग में घुसेंगे, उतना आप डे ड्रीमिंग करेंगे, उतना जो आपके पास टाइम है वो वेस्ट होता रहेगा. आप कुछ क्रिएट नहीं कर पाएंगे और आगे लाइफ में बढ़ नहीं पाएंगे. तो लेट फियर ऑफ अननोन बी अ पॉजिटिव थिंग कि मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, बट आई एम गोइंग टू गिव इट माई ऑल, आई एम गोइंग टू गिव इट माई बेस्ट शॉट. मैं अपनी तरीके से पूरी मेहनत करूँगी बिकॉज दैट इज़ माई गोल, दैट इज़ माई एम, एंड आई विल ट्राई एंड रीच देयर नो मैटर वॉट हैपन्स. एंड आप देखिए कि जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उस तरीके से इंक्रीज़ होगा तो आपकी इनसिक्योरिटीज़ कम हो जाएंगी.
आई होप यू विल यूज़ दीज टिप्स इन योर लाइफ। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें ऐसे किसी जने के साथ जिसको आपको लगता है कि उसको इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है। इफ़ माई वीडियोज़ आर हेल्पिंग यू, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो स्टे कनेक्टेड विद मी, टॉक टू मी, लेट मी नो what is going on in your life. Thank you so much for watching. Namaste.